जैव तकनीक क्या है? जैव तकनीक क्या है? यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों में तकनीक के सहारे परिवर्तन कर अथवा उसके अंगों में परिवर्तन कर मन वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मन वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मन वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मन वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है जिसका वैज्ञानिक तथा आर्थिक महत्व हो, जिसका वैज्ञानिक आर्थिक तथा सामाजिक महत्व हो, जिसका वैज्ञानिक आर्थिक तथा सामाजिक महत्व हो, वैज्ञानिक आर्थिक तथा सामाजिक महत्व हो तथा जो संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। अब एक बायोटेक, इसी संकल्पना के साथ बायोटेक का शुरुआत पूरी दुनिया भर में हुआ था और आज बायोटेक के कारण हम सब लोगों को सही से भोजन मिल पा रहा है। नहीं तो देश आजाद हुआ था उसके बाद भी अकाल पड़े थे। बंगाल के माइन अपने इतिहास में पढ़े हो, ठीक है। अकाल पहले पड़ता था तो लोग कहते थे कम खाओ। अब जाकर के व्यवस्थित हुआ है जब, ठीक है, भारत में हरित क्रांति हुआ, तो अनाज है सही मात्रा में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। तो आयात करके इस संख्या को पेड़ भरने का मतलब हुआ कि आपके कम से कम 1000 सीट हमेशा समुद्र में तैरते रहे। आपके 1000 जहाज समुद्र में हमेशा तैरते रहे, तब इतने बड़ी जनसंख्या को आयात करके हम पेट भर सकेंगे। और वो भी जो आयात होगा प्रोडक्ट, वो उतना कोई देश उत्पादन भी करता होना चाहिए, क्योंकि भारत अपने आप में जो जनसंख्या लिए हुए है, अगर खाद्यान्न संकट हो गया किसी समय तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। खाद्यान्न संकट कभी भी ना हो, इसके लिए हमेशा जल संकट कभी भी ना हो और ऊर्जा संकट कम से कम ये कभी भी ना हो, ये ध्यान रखना है। तो खाद्यान्न संकट से बायोटेक्नोलॉजी को मिलाएगा, ऊर्जा संकट में भी बायोटेक्नोलॉजी अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। और जल संकट को भी बायोटेक्नोलॉजी दूर करेगा, क्योंकि यही वो तकनीक है जो वैसे पेड़ों को लगाने में मदद करेगा जिससे वन का विकास तेजी से होगा, वन में एकरूपता आएगा, वन लगाने में लोगों को इंटरेस्ट पैदा होगा, सामाजिक वानिकी का महत्व बढ़ेगा और इस प्रकार से हम वर्षा को नियमित कर पाएंगे और नदियों में जल सालों भर रख पाएंगे। ये पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। तो दायरा हमें बड़ा करके सोचने की यहाँ पे जरूरत है कि अपने दायरा को कितना बड़ा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक का वर्गीकरण। बायोटेक का वर्गीकरण, बायोटेक का जो वर्गीकरण किया गया है, ये बेसिकली 2 आधार पर किया गया है। एक है जीन के भागीदारी के आधार पर और दूसरा है इसके क्षेत्र या रंग के आधार पर, क्षेत्र या रंग के आधार पर। जीन के आधार पर बायोटेक को हम लोग 2 में बांटते हैं। एक होता है जीन बायोटेक और एक होता है नॉन जीन बायोटेक। तो पहला याद रखना, ये है नॉन जीन बायोटेक और दूसरा है जीन बायोटेक। जो नॉन जीन बायोटेक है
इसका अर्थ हुआ इसमें जीन जो होगा उसकी भागीदारी नहीं होगी। ये बायोटेक का वो शाखा है उसमें जीन का भागीदारी नहीं होगा, जीन का भागीदारी नहीं होगा। इसमें जो जीन बायोटेक है इसमें जीन की भागीदारी होगी, इसमें जीन क्या होगा, उसका भागीदारी होगा, तो जीन इसमें भाग लेगा। अब जो जीन की भागीदारी जहां पे नहीं है, ये हम अंतर कैसे करेंगे? एक बात याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिखा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल डिवीजन। सेल के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना। सेल के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? क्रोमोसोम। बोलो हाँ या ना। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है? डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर में क्या होता है? जीन। तो डीएनए के अंदर में क्या है? जीन। ये पूरा का पूरा जो डीएनए है ये जीनों का ही समुच्चय होता है। ये अगर इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में काट दूं, यहाँ से यहाँ का पार्ट का डीएनए ये एक जीन होगा, यहाँ से यहाँ का पार्ट ये दूसरा एक जीन होगा, यहाँ से यहाँ का पार्ट तीसरा जीन होगा, ये चौथा जीन होगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, ये तीसरा जीन हो गया, ये चौथा जीन हो गया। अब जीन के विषय में अगर पता होगा, जीन क्या होता है? लक्षणों का निर्धारक होता है। तुम्हारा नाक, तुम्हारा कान, बाल, लंबाई, कलर, ये सब के सब किस पर निर्भर करता है? जीन पर करता है। व्यवहार किस पर निर्भर करता है? व्यवहार निर्भर करता है संस्कार पर। व्यवहार किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है संस्कार पर, व्यवहार जीन पर नहीं। ठीक है। आदतें क्या है? ये आदतें क्या होते हैं? जीन पर नहीं है। ये क्या है? आपको आदतें क्या है? ये भी जीन पर नहीं है, सिर्फ लक्षण जीन पर है। आंखों का रंग नीला है कि काला है कि हरा है कि ब्लू है, ये जीन पर है। बाल सफेद रखोगे कि लाल रखोगे कि पीला रखोगे कि नीला रखोगे, ये हम नहीं रख सकते हैं, ये जीन तय करेगा। अब अलग बात है कि हम अपने बाल को छाया कर लें, वो हमारे ऊपर है, लेकिन बायोलॉजिकली क्या होगा? जो है सो है। ठीक है। हाँ, आपका जो फिजिकल जो स्वरूप है ये जीन तय करता है। लेकिन आदत, व्यवहार, मन में जो भावनाएं उठती है, ये सब इस पर डिपेंड करता है। ये सब डिपेंड करता है कौन सा स्टिमुलस हमें क्या मिल रहा है, चारों तरफ क्या स्थितियां हैं, उस पर डिपेंड करता है। एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो मैं कहा हूं, यहां से नीचे आते हो, जब इसके नीचे आते हो तो ये क्या है? नॉन जीन। इसके नीचे आते हो तो ये सब के सब क्या है? जीन बायोटेक। ये सब के सब क्या है? जीन बायोटेक। अब जब सेल के ऊपर जाते हो, जब सेल के ऊपर जाते हो तो क्या बात करोगे? सेल या टिश्यू हो जाएगा, टिश्यू के ऊपर क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन के ऊपर क्या हो जाएंगे? सिस्टम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंगों के मिलने से क्या बनता है? सिस्टम बनता है ना। हाँ, अंगों के मिलने से सिस्टम बनेगा, है ना। अंगों के मिलने से सिस्टम बन रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? बताओ, ये कौन सा सिस्टम है? स्केलेटल सिस्टम। अब इस सिस्टम पे, इस सिस्टम के साथ एक ही सिस्टम स्केलेटल, और इसमें अगर सारा सिस्टम जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा व्यक्ति बन जाएगा। अब पूरा व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? पूरा व्यक्ति बन गया। व्यक्ति का मतलब हुआ इसमें सभी सिस्टम लगा हुआ है, इसमें केवल एक सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम का अंग है, इसमें पुतंग है, इसमें सेल है। तो जब इसके ऊपर जाते हो, बात करते हो, ये क्या होगा? यहां से लेकर के यहां तक जो बात करते हो, ये है नॉन जीन बायोटेक। बायोटेक में दो बातें हो गया, सेल से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? जीन बायोटेक, और सेल के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन जीन बायोटेक। जहां पर लिखो जीन की भागीदारी नहीं होती है,
तो उसके नीचे लिख देना, उसके नीचे लिख दो, ठीक है। यह कोशिका से नीचे, इसमें जीन की भागीदारी का नहीं किस वाले में, यह कोशिका से ऊपर, यह कोशिका से ऊपर नहीं, ये इस वाले में जीन की भागीदारी नहीं है ना, इस वाले में लिखना, यह कोशिका से ऊपर व्यक्ति तक के बीच के, व्यक्ति तक के बीच के परिवर्तन से संबंधित है, व्यक्ति तक के बीच के परिवर्तन से संबंधित है। और जीन वाले में लिख देना, यह कोशिका से नीचे जीन तक के बीच, यह कोशिका से नीचे जीन तक के बीच, जीन तक के परिवर्तन से संबंधित है। यह कोशिका से नीचे जीन तक के परिवर्तन से संबंधित है। तो अगर कोशिका यहां बीच में मिला दिया, कोशिका और कोशिका से ऊपर है तो क्या हो गया, डॉक्टरी जो परिवर्तन होता है, डॉक्टर जो इलाज करता है, तो डॉक्टर कहां तक इलाज करता है, तो कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो व्यक्ति को देगा कि आप एक दवा खा लो। अब मान लो तुमने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तुमने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर पहले क्या पूछेगा, क्या हुआ। अब क्या हुआ है तो तुमको बताना पड़ेगा कि मेरे आंख में दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है, सीने में हो रहा है। ये पता होना चाहिए कि ये आंख है, यहाँ पे सीना है, यहाँ पे पेट है। तो कई बार क्या होता है, ये पेट में दर्द हो रहा है, ये स्थिति नहीं हो। कई दफा पेशेंट जजमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, जजमेंट तो नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे को जजमेंट करने का होता है कि प्रॉब्लम कहां से हो रहा है, उसके पास प्रॉब्लम हो रहा है, चिल्लाया जा रहा है, उसे पता नहीं करना है क्या। तो दूसरा, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या बोलता है, कहां पे प्रॉब्लम, कहां पे बताओगे, तुमने कहा कि पेट में प्रॉब्लम है, तो पूछेगा पेट में प्रॉब्लम है, तो पेट में है एक्चुअली, इधर किडनी वाले साइड में है, बैक में पेन है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा दबा के देखा, इधर दबा दर्द हुआ तो लगता है कि उसको कुछ पेट में गड़बड़ी है, इधर दबा दर्द हुआ तो लगता है कि उसका कुछ हड्डी है, मांस में गड़बड़ी है, इधर दबाया तो किडनी में गड़बड़ी हो, ठीक है। इस हिसाब से वो बड़े लोग ये कहता है कि गड़बड़ी कहां पे, गड़बड़ी पता होने के बाद दवा देगा, तो दवा खाओगे तो दवा खाया व्यक्ति खाया तो व्यक्ति के कहा गया, उस अंग में जाएगा वो दवा, उस अंग में जाएगा, उस सिस्टम में जाएगा, सिस्टम से उस विशेष सिस्टम में जाएगा, फिर विशेष सिस्टम किसी अंग में जाएगा, उस अंग के उस ऊतक में जाएगा और सेल में जाएगा। तो ये दवा कहाँ आ गया, ये आ गया सेल में। सेल ने दवा खाया, सेल से क्या हुआ, ये सेल ठीक होगा, और ये ठीक हुआ, यही बोलेगा पड़ोसी को, भाई मैं खाया, मैं ठीक हो गया, तू भी खा ले, पड़ोसी भी खा लेगा इसका, ऐसा ये भी ठीक हो गया, बोलेगा मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, तुम लोग सब खाओ, ये भी सब खाएगा, ये भी ठीक हो गया, बोलेगा काम करो, सब लोग खा लो, हमारा बिरादरी का जितना लोग है सब लोग खा लो, पूरा बिरादरी खा लिया, इसका हड्डी का दुख दूर हो गया। दवा क्या है, कैल्शियम का टेबलेट है। तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था, हड्डियों में दर्द था, ठीक है, तो हड्डियों में दर्द का इलाज क्या, कैल्शियम खिला दिए, तो कैल्शियम भी खाओ, ठीक है। तो कोई भी दवा खाओगे, दवा कहाँ गया, पेट में जाएगा, पेट में जाएगा, पेट से कहां पे आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड से जाएगा पूरे शरीर में और वो ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब के बस में इलाज होगा, लेकिन जब इसके नीचे इलाज करना होगा, ये वैज्ञानिक होना चाहिए कि डॉक्टर साहब के बस में नहीं होगा। कहां से पीडीपी डॉक्टर साहब करेगा, अगर मान लो कोई बोला कि हमें ट्यूमर हो गया कहीं पे, गला में या पेट या सीने में कहीं भी हो गया, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ठीक है। ऑपरेट भी करना होगा तो क्या होगा, उस भाग को काटेगा, काटा इस को काटेगा, इसको काटा किस अंग को काटेगा, काटने का मतलब वो उससे कुछ उत्तर को काटेगा, उत्तर को काटने के बाद उससे कुछ सेल को हटाएगा। तो डॉक्टर साहब यहाँ तक हटाएंगे, लेकिन क्या डॉक्टर साहब सेल में से न्यूक्लियस हो जाएंगे, उस सेल में से न्यूक्लियस नहीं हटाएंगे, या उस न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम नहीं हटाएंगे, उनका समझ वहां से नीचे का नहीं है, वो वैज्ञानिक